कि एक नेटवर्क हम लोग किस तरह से बनाएंगे, है ना। और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अभी हम लोगों ने सीखा था CIDR क्या होता है, CIDR कैसे कन्वर्ट करते हैं सबनेट मास्क में। फिर हमने सीखा कि कैसे 8 थिंग्स फाइंड करते हैं मुझको सबनेटिंग में, ठीक है। मेरे बैग में कोई पड़ा नेटवर्क, कंप्यूटर का। तो सबनेटिंग में हमने 8 थिंग्स फाइंड किया था, नेटवर्क, होस्ट एंड ब्लॉक साइज, फर्स्ट वर्ल्ड होस्ट, लास्ट वर्ल्ड होस्ट, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, है ना। एक और 89 किया था ना, नेक्स्ट नेटवर्क आईडी, ये भी फाइंड किया था हमने, क्योंकि हमें नीड पड़ी थी उसकी, क्यों कि ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना था हमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर चुके हैं, मींस डैट कि हम लोग सबनेटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है कि कुछ नेटवर्क क्रिएट करना, क्या नेटवर्क क्रिएट करना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर किसी ने हमें कहा कि भाई हमें सिर्फ 60 होस्ट चाहिए, क्या चाहिए मुझे, 60 होस्ट, ठीक है। और हमारा जो है आईपी वेस्टेज ना हो, क्या ना हो, आईपी वेस्टेज भी ना हो। तो इस तरह से हमें एक नेटवर्क क्रिएट करके दो, आपको दे दिया रिक्वायरमेंट, आप इसे सॉल्व करोगे। क्यों सॉल्व करोगे, क्योंकि आपने सबनेटिंग कंप्लीट कर चुके हो, है ना। अब आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो। तो किस तरह से करोगे इसे सॉल्व, इसको क्या चाहिए, होस्ट, क्या चाहिए, होस्ट कितनी चाहिए, 60। इस हिसाब से आप एक नेटवर्क तैयार करोगे, ठीक है। तो कैसे तैयार करोगे बताओ, कैसे तैयार करोगे, किस क्लास की होगी, अगर 60 होस्ट चाहिए तो किस क्लास की नेट होगी वो नेटवर्क, हाँ, कैसे ये होगी क्लास की, कम वेस्टेज हो, सबसे कम वेस्टेज हो, बताओ किस क्लास की होगी। एक क्लास में तो बहुत सारे नेटवर्क होस्ट आएंगे भाई, क्लास सी में 254 होस्ट आएंगे, कैसे, सर बताओ। देखो इधर, क्लास सी का क्या होता है CIDR बताओ, 24, है ना। ऑफ बिट कितने हुए इसमें, माइनस कर लो, 32 माइनस 24, कितने आएंगे इसमें, 8 आ गए। इसको पावर होस्ट की फॉर्मूला यूज करो, 2 टू द पावर H माइनस 2, कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 8 माइनस 2, क्या होंगे, 256 माइनस 2, 254। तो इसके अंदर आ सकता है, क्या हो सकता है, इसके अंदर आ सकता है। तो हम लोग क्लास सी के अंदर ही क्या फाइंड करेंगे, हम लोग ये इतने होस्ट की रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल करेंगे। तो किस तरह से फुलफिल करोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करोगे, क्या फॉर्मूला यूज करोगे, होस्ट का, किसका, होस्ट का। हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, होस्ट की, तो फॉर्मूला भी हम लोग क्या यूज करेंगे, होस्ट का। वेरी गुड, क्या फॉर्मूला है होस्ट का, बताओ अमन। हाँ, 2 टू द पावर H माइनस 2, ठीक है। इस पे हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है इस फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से। तो करो स्टार्ट बाय 1, मैंने ले लिया 2 टू द पावर 1 माइनस 2, क्या आंसर आएगा बताओ, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई 60 होस्ट के। तो आप फिर एक स्टेप आगे बढ़ोगे, बड़ा आपने 2 दिया माइनस 2, बताओ क्या आएंगे आंसर। अभी भी हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। बढ़ जाओ भाई एक स्टेप आगे, 2 टू दी पावर 3 माइनस 2, बताओ क्या होंगे आंसर, 8 माइनस, हाँ क्या कह रहे हो, वेट वेट करो भाई, तो क्या होंगे भाई, 6। अब अभी भी हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा, इससे फिर आगे बढ़ोगे, 2 टू दी पावर 4 माइनस 2, कितने हो जाएंगे, 16 माइनस 2, कितने आएंगे, 14। अभी भी हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा, ठीक है। आगे बढ़ोगे, क्या बताओ आगे क्या क्या लोगे आप, हाँ, 2 टू दी पावर 5 माइनस 2, क्या आंसर आएंगे, 32 माइनस 2, 30। अभी भी हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, 2 टू दी पावर माइनस 2, 64 माइनस 2, 60। अब हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है भाई, हाँ, बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या लिया, 6,
ये 6 क्या है? हाँ, नंबर ऑफ बिट। याद है एच इक्वल टू क्या होता है? एच इक्वल टू क्या होता है बताओ, क्या होता है बोलो। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है मैंने? नंबर ऑफ बिट नंबर ऑफ ऑफ बिट। बिट्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? सी आई डी आर। तो किस तरह निकालोगे? तो नंबर ऑफ बीट को माइनस कर लो किससे? सी आई डी आर टोटल वैल्यू से। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ सी आई डी आर। क्या चाहिए हमें? हमें इस नेटवर्क के लिए सी आई डी आर वैल्यू चाहिए। तो सी आई डी आर में क्या करोगे निकालने के लिए? टोटल सी आई डी आर, टोटल सी आई डी आर वैल्यू, ठीक है, माइनस ये नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है भाई, ऑफ बिट्स करो भाई माइनस। बताओ टोटल सी आई डी आर कितने होते हैं? 32। भूल गए भाई सभी लोग। माइनस ऑफ बिट कितने दिया आपने? 6। कर लो माइनस। क्या आंसर आएंगे? 20 आएगा ना? तो ये जो होस्ट आपका था 60, तो उसके लिए आप सी आई डी आर क्या हो गया आपका? 26। अब इससे आप कोई नेटवर्क ले लो क्लास सी का, 192 है ना, 168 और 50.0 और /26 लगा दो, बन जाएंगे भाई, आंसर आ जाएंगे। यही आपका आंसर है। अब दे दोगे, जो कंपनी आपसे रिक्वायरमेंट मांगी थी कि मुझे बना के दो भाई, तो कहोगे लो भाई ये आईपी है आपकी और ये आपका सी आई डी आर है, बना लो, एक्सेस कर लो, असाइन कर लो नेटवर्क अपनी कंपनी में, है ना, एम्प्लॉय को दे दो नेटवर्क आईपी, बन जाएंगे भाई। क्वेश्चन दो भाई, क्वेश्चन दो, बन जाएंगे आप लोगों से। बताओ कहाँ? यस सर। बताओ। देखो आपको रिक्वायरमेंट क्या मिली थी? 60 की। आप एक फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो? होस्ट की। क्योंकि चाहिए क्या इसे? होस्ट ही तो चाहिए। जब होस्ट चाहिए तो होस्ट की फॉर्मूला क्या थी? h इक्वल टू दी पावर h, टू दी पावर h माइनस 2। तो आप स्टार्टिंग किए कहाँ से? चलो मैं पावर 1 लेता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट करोगे, क्या करोगे आप? एक्सपेरिमेंट। क्यों करोगे एक्सपेरिमेंट? ताकि ताकि आपका जो ये रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। तो आपने 1 से स्टार्ट किया, टू दी पावर 1 माइनस 2, क्या है आंसर? 0। फिर आपने 2 किया, क्या है आंसर? 2। तो रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हुआ क्या? यहाँ पे निकल रहे 2 होस्ट और आपको चाहिए कितने होस्ट? 60। क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल है? फिर आप कहाँ पढ़े? 3 पे। फिर भी क्या आया? 6। अभी भी फुलफिल नहीं हुआ। फिर आप कहाँ पढ़े? 4, 16। अभी भी आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ, 14 आया। फिर आप कहाँ पढ़े? 5, 32 माइनस 2, 14। अभी भी आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ। फिर आप कहाँ पढ़े? 6 किए, क्या है आपके आंसर? 62। अब आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। क्या चाहिए था आपको? 60 होस्ट चाहिए था ना भाई, और आपको है कितने? 62। हेलो सर। यस। सर पॉज कर दीजिए, पहले बताओ वीडियो। कंप्लीट है भाई योगेश, हो जाएगी? हाँ मुस्कान, हो जाएंगे। चलो, तो फिर आप लोग रिक्वायरमेंट लिखो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बाकी लोग जो अभी है प्रेजेंट वही बनाएंगे, बाकी जो वीडियो देख रहे हो तो आप बना लेना ये होमवर्क, ठीक है। क्रिएट द नेटवर्क अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू लिख लेना यहाँ पे, एक मिनट। अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड होस्ट, क्या क्या है? तो ये आपके लिए 10 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको निकालने, क्रिएट करोगे नेटवर्क अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड होस्ट। ये सारे रिक्वायर्ड होस्ट है, इस तरह से आपको नेटवर्क क्रिएट करना है। क्या क्लास ए क्लास बी, जिस जिस क्लास में जाए उस तरह से आपको नेटवर्क क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप लोग बनाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी जो आप वीडियो देख रहे हो वो भी आप लोग बना लेना, ठीक है। तो बनाओ सर हेलो। you have to do subnetting and find out 9 things from this question, ठीक है। 1, 5, 7 है ना, और 10, इसमें से आप उठा लेना रिक्वायर्ड होस्ट से।
फिर आप निकाले ना, और ये आईपी मैंने दिया है। अगर 24 से 32 में आ रहा है आपका CIDR, तो आप ये आईपी यूज करना। अगर 16 to 23 आ रहा है तो ये आईपी यूज करना, और उसके बाद आपको निकालना क्या है, 9 थिंग्स निकालने हैं। ठीक है, निकल जाएंगे आप लोगों से। सब कुछ सीख रखा आपने? हाँ भाई, क्लियर है? ठीक है, किसी क्वेश्चन है ये डिफॉल्ट CIDR। ठीक है, डिफॉल्ट CIDR मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट CIDR हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बताना पहला भाई, क्लास ए के लिए CIDR क्या डिफॉल्ट बताना। हेलो, /8। क्लास बी के लिए क्या है भाई, वेरी गुड, क्लास बी के लिए क्या है 16। ठीक है, तो इन तीनों को अभी मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने। ठीक है, क्लास सी के लिए क्या है भाई, वेरी गुड भाई, क्लास सी के लिए क्या है /24। ठीक है भाई, कंप्लीट है। ठीक है भाई, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो सबनेट मास्क तो आपको पता ही होगा, क्या होगा सबनेट मास्क। हेलो, सबनेट मास्क क्या होगा भाई, सबनेट मास्क क्या होगा बता दो आप लोग। 255.255.255. कौन कह रहा है, नाम बता देना भाई। 250 What's the 255 डॉट, 255? अरे 0.0 नहीं, अरे नहीं यार, भूल गए। फिर आप लोग ये पढ़ लेना फिर जाके। 24. क्या कर रहे हो तुम लोग यार, इतना पढ़ाने के बाद भी ये रिजल्ट अच्छा है। 0.0.0. ठीक है भाई, हमें मुश्किल कहाँ होती है, Yes sir. हमें मुश्किल होती है निकालने में क्या, नेटवर्क 2 to the power n, है ना। तो अब यहाँ पे हम सोचते हैं क्या लगा यहाँ पे, तो जब आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं है, तो सिंपल से आप क्या लगाओगे, 0। इजी है भाई। और 2 to the power 0 क्या होता है, मैथमेटिकली 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इसका मतलब क्या, वही नेटवर्क क्यों निकाल रहे हैं हम, ताकि हमें पता चले कि नेटवर्क कितने होंगे इस नेटवर्क से, है ना। जो आपने ऐड किया था ना, क्या ऐड किया था, मान लो कुछ 32 आता है या 16 आता था, आपने ऐड किया, तो वो कहाँ तक जाएंगे, वो कितने नेटवर्क बन सकते हैं, तो वो डिसाइड कौन करेगा, ये कि कितने नेटवर्क बन सकते हैं। जैसे हमने बताया कि 192 168 है ना, 50.0 एक नेटवर्क है। इनसे कितने नेटवर्क निकलेंगे, वो कौन निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करता है, वो CIDR पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है वो, CIDR पे। तो ये जो CIDR पे डिपेंड क्या करता है कि वो नेटवर्क कितने निकल रहे हैं। अगर इस नेटवर्क पे जितने अगर नेटवर्क दिख रहे हैं आपको नंबर, जैसे 1, तो इसमें कितने नेटवर्क बनेंगे, इस CIDR से कितने नेटवर्क बनेंगे, सिर्फ 1। क्या बनेंगे, सिर्फ 1। क्लियर है, सिर्फ 1 बनेंगे आपके। क्लियर है भाई, इसके अलावा आपके नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं पे आते 5 आए ना भाई, 5 आए, कितने आए, 6 आए हैं, 8 आए हैं, 10 आए हैं ना, कितने आए, 10 आए थे, कितने आए थे आप लोगों के, 16 आए होंगे, 4 आए होंगे, है ना। तो इस तरह से आए होंगे। तो यहाँ पे कितने नेटवर्क निकलेंगे, सिर्फ 1। तो आप उसे ऐड करते जाओगे, मान लो जो बिट क्या होगा, चेंज होगा, वहां पे क्या करोगे, ऐड करते जाओगे। इस तरह से क्या निकलेगा आपका, नेटवर्क। ठीक है, अब क्या निकालना हमें होता है, मुश्किल होता है क्या, होस्ट तो इजी निकल जाता है। 2 to the power h -2, बताना भाई क्या होगा, 24 -2 क्या होगा इसका वैल्यू, कैलकुलेट करना आप लोग। तो इसके आंसर आएंगे भाई, होस्ट आएंगे 167777214। सही है भाई, तो ये आपके आंसर आएंगे। ठीक है, होस्ट के लिए। लेकिन ब्लॉक साइज निकालने में यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी हमें मुश्किल होता है। क्या होता है भाई ब्लॉक साइज निकालने में भी हमें मुश्किल होता है। चलो निकालते हैं ब्लॉक साइज, क्या दिक्कत है। तो यहाँ आप देखोगे कि दूसरे ऑक्टेट में तो कोई चेंज नहीं है भाई, चेंज यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन जिस ऑक्टेट में नंबर होगा, है ना, जिस ऑक्टेट में क्या होगा, नंबर होगा, वही आप माइनस कर लेना। तो क्या करोगे, 256 -255, जिस ऑक्टेट में नंबर कुछ होगा उसी से माइनस करना है। ठीक है,
चाहे वो 254 हो, 232 हो, है ना। 232 नहीं होगा, 224 हो, तो किससे माइनस करना, उनसे माइनस करना। अगर जीरो है तो उनसे कोई माइनस नहीं होगा, तो क्या आंसर आएगा इसके, पता ना, 1। तो आपके ब्लॉक साइज क्या होंगे, 1। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, हेलो, बताओ क्या निकालना है आपको, नेटवर्क आईडी बताओ, नेटवर्क आईडी क्या निकलेगा इसका, क्या क्वेश्चन था, नेट आईडी 10.0.0.0, 0.0.0. यही है फर्स्ट नेटवर्क आईडी, फर्स्ट वैलिड होस्ट 10.0 डॉट इन लास्ट अमाउंट करते ना 1 1, क्या होगा आपका लास्ट वैलिड होस्ट, ये डिपेंड करेगा ब्रॉडकास्ट आईडी पे। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट आईडी किस पे डिपेंड करेगा, नेक्स्ट नेटवर्क आईडी पे। ठीक है, तो आपके क्या आए थे बताओ, ब्रॉडकास्ट ये ब्लॉक साइज 1 आए थे। तो आपको जहाँ पे अगर मान लो जीरो में तो ऐड नहीं करते हम, ऐड कहाँ करते हैं, जहाँ पे कुछ नंबर होते हैं, है ना, जैसे माइनस भी हमने कैसे किया, जहाँ पे कुछ नंबर था, यही ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, नेटवर्क आईडी 11.0.0.0। ठीक है भाई, पर नेक्स्ट नेटवर्क यही होगा, और ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएंगे, इसमें एक माइनस कर लो, 10.255 डॉट 255 डॉट 255। सही है भाई, और फिर लास्ट में होस्ट, यहाँ पे गैप नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, 10.255 डॉट 255 .254. 250। ठीक है भाई, बन जाएंगे आप सारे, 16 के भी इसी तरह निकालोगे, क्या होगा, 16 पे जो भी आपके नेटवर्क हमेशा क्या होगा, जीरो ही आएगा उस पे, है ना, और यह क्या होगा, नेटवर्क क्या निकलेंगे, 1 ही निकलेगा, मतलब एक ही नेटवर्क निकलेगा क्या इससे, अब ये क्या हो रहा है, इसमें एक ही नेटवर्क निकल रहा है, दूसरा नेटवर्क क्या निकल रहा है फिर 11 का, मतलब ये पहला जो ऑक्टेट को ही चेंज कर दे रहा है, मतलब आपका इसमें एक ही नेटवर्क निकलेगा, 11 में भी क्या होगा, अगर सीआईडीआर अगर 8 लेते हैं तो क्या होगा, एक ही नेटवर्क निकलेगा, फिर 12 हो जाएगा, अलग नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, वो अलग, ये 11 अलग नेटवर्क है और ये 10 अलग नेटवर्क है, समझ रहे हो, उसके अंदर नहीं निकला ये। ठीक है, और फिर आपका मानो क्या निकालोगे, फिर ब्लॉक साइज निकालोगे, फिर 256 माइनस 255, इसी तरह माइनस करोगे, वहां भी क्या होगा, ब्लॉक साइज 1 किस वाले में, स्लैश 16 में और 24 में भी सेम आएगा, है ना। होस्ट आपके अकॉर्डिंग जितने ऑन है उसको माइनस कर लो, कितने 16 ऑन है, 32 में से कितने बचेंगे ऑफ, 16 ऑफ होंगे, फिर पावर में निकाल के होस्ट निकाल लो। ठीक है, अब ब्लॉक साइज तो आपको सेम 1 मिलेगा, सेम तीनों में आएगा सेम ही। फिर यहाँ पे ऑन कितने हैं नेटवर्क, 24 में फिर क्या आएगा, 2 टू दी पावर 0 नेटवर्क के लिए, फिर आएगा 1, है ना, और फिर क्या होगा, ऑफ कितने हैं 8, 2 टू दी पावर 8 लगा लो, कर लो फिर माइनस वगैरह 2 से। होस्ट तो आपके प्रॉपर जो भी है जीरो है उसको आप ऐड कर लोगे, है ना, पावर बिट जीरो है उसको ऐड कर लोगे पावर में तो हो जाएंगे, लेकिन आपका नेटवर्क 1 रहेगा, ब्लॉक साइज भी क्या रहेगा 1, ये ध्यान रखना। क्लियर पॉइंट बन जाएंगे आप, तो आपका होमवर्क ये रहेगा, 16 वाले सीआईडीआर को और 24 को ये बना के लाओगे। ठीक है, अगले वीक पे। ठीक है भाई, ऑनलाइन से भी। Yes, sir. यस सर। तो अब हम बातें कर रहे हैं किसकी, दो टर्म है, एक टर्म है आपकी क्लास फुल, एक टर्म है आपकी क्लासलेस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, क्लास फुल मीन्स कि आपका अगर 10 का ऑक्टेट आईपी है 10.1.5.6, तो आपका सीआईडीआर हमेशा 8 ही होगा, क्या होगा 8। ठीक है, और ये चेंज भी नहीं होगा। अगर आपका क्लास बी का आईपी है 192.168.5.10, तो आपका सीआईडीआर हमेशा डिफॉल्ट सीआईडीआर होगा। ठीक है, क्या होगा 16, किस में, क्लास फुल में। अगर आपका क्लास सी का आईपी है 192.168 और क्या है मान लो 50.4 और स्लैश 24, ये है ना आपका क्लास सी का सीआईडीआर, तो ये आप चेंज नहीं कर सकते किस में, क्लास फुल में। तो सोचो आईपी का वेस्टेज कितना होगा,
मान लो आपको 10 आईपी की रिक्वायरमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो मान लो आपने क्लास सी यूज कर लिया और आपको मिलेगा कितना आईपी 254, कितने वेस्ट होंगे बताओ? 244 वेस्ट हो रहे हैं, है ना? तो वेस्टेज ज्यादा है कहाँ पे? क्लास फुल में। इसलिए किसको लाया गया? क्लासलेस को। किसको लाया गया? क्लासलेस को। आप अपने अकॉर्डिंग, मान लो आप किसकी आईपी यूज कर रहे हो, क्लास ए की यूज कर रहे हो, तो आपको सीआईडीआर क्या मिलेगा 8। इसमें चाहते हो तुम क्या करो कि मुझे भाई कम आईपी चाहिए, है ना? तो इसके लिए क्या यूज करोगे? क्लास लेस। क्लास फुल आपको वेस्टेज बहुत करवाएगा। क्या कराएगा? बहुत वेस्टेज। मान लो आपको, चलो अब कोई भी आईपी यूज करना है तो क्या करोगे? मान लो आपको 10 रिक्वायरमेंट है या मान लो 20 रिक्वायरमेंट है, तो कितने फिर आप वेस्ट कर रहे हो? 234। इतने आपके आईपी वेस्टेज होंगे। तो आपके आईपी वेस्टेज ना हो तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? क्लासलेस। क्लासलेस में क्या है कि आप आईपी मान लो 10 की यूज कर रहे हो, 10.1.5.6, पर आपको ये एडवांटेज है कि आप कोई भी क्लास यूज कर सकते हो। चाहे आप 8 यूज कर लो सीआईडीआर, चाहे आप 15 यूज करो, ठीक है, चाहे आप 18 यूज करो, चाहे आप 27 यूज करो, तो ये फ्रीडम कौन दे रहा है? क्लासलेस। समझ रहे हो? मान लो आप 172 का यूज कर रहे हो आईपी 5.100, तो आपका फ्रीडम है कि आप 29 मतलब क्लास सी की भी सीआईडीआर यूज कर सकते हो। ठीक है, आईपी कुछ हो, सीआईडीआर कुछ हो। आया समझ? तो ये कौन फ्रीडम दे रहा है? क्लासलेस। कौन दे रहा है फ्रीडम आपको? क्लासलेस। क्लासफुल क्या कह रहा है? आपका 8 से कभी में इंक्रीज नहीं होगा, 16 से कभी इंक्रीज नहीं, और 24 से कभी इंक्रीज नहीं। ये डिफॉल्ट रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? वेस्टेज ऑफ आईपी क्या है? ज्यादा है। क्या है भाई? ज्यादा है, मोर है। तो इसके लिए क्या आया? ये वेस्टेज ना हो तो क्या आया? क्लास लेस। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है भाई? आगे बढ़े हम लोग, अगली बातें करते हैं सर। फिर क्लास लेस में दो चीजें हैं। क्लास लेस के भी दो टाइप है, ठीक है? पहला क्या है? पहला है आपका एफएलएसएम जी, बताइए। सीआईडीआर चेक कर लेना उसका और आईपी चेक कर लेना। फुल का मतलब क्या कि 8 से आगे कभी दिखेगा नहीं आपको। अगर 8 दिख गया और आपको आईपी सेम मिल गया, समझ जाना चाहिए तो आईपी क्या है? क्लास ए का, और सीआईडीआर भी है क्लास ए का, तो इस समझ जाना कि क्लास फुल है। क्या है? क्लास फुल है। 16 मिल गया, आईपी भी सेम मिल गया क्लास बी का, क्या है? क्लास फुल है। ठीक है, 192 मिल गया, है ना, क्लास सी का, और सीआईडीआर भी क्या है? क्लास सी का। क्या समझे? क्लास फुल। अगर इसमें कुछ चेंज है, मान लो यहाँ पे क्या आ गया, क्लास सी का ये है और 27 दिख गया आपको, 18 दिख गया, है ना, तो क्या है? क्लास लेस है। ठीक है, समझिए भाई? क्वेश्चन है कुछ ऑनलाइन? हेलो, कुछ क्वेश्चन है नो आपको? सर। तो अब हम बातें कर रहे हैं किसकी? क्लासलेस की। क्लासलेस में भी दो टाइप के होते हैं। अब तो थोड़ा ना थोड़ा क्या हुआ आपका? थोड़ा क्या हुआ आपका? वेस्टेज कम हुई। अब जैसे मान लो, अब आपको रिक्वायरमेंट क्या है? आप सुनो, यहाँ पे दो टर्म है। क्या है? एफएलएसएम, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड क्या है आपका? वीएलएसएम। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? एफएलएसएम का होता है फुल फॉर्म फुल लेंथ, सही लेंथ है ना? और वीएलएसएम का क्या होता है? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, कंप्लीट है।
फुल लेंथ सबनेट मास्क क्या कह रहा है? फुल लेंथ सबनेट मास्क कहता है कि आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप एक बार सिलेक्ट कर लो कि हमें CIDR क्या लेना है। ठीक है, क्या 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 कर रहा है ये? आप सिर्फ एक बार ही CIDR सिलेक्ट कर सकते हो, आपको क्या लेना है, ये सबनेट मास्क कह लो उसे। ठीक है, तो मान लो आपको रिक्वायरमेंट है 500 IP की। आप मान लो एक कंपनी है आपका, कोई भी ABC कंपनी है, उसमें कितने एम्प्लॉय हैं आपके? 500। अब चूज करो, ये क्या है? होस्ट। अब चूज करो क्या CIDR होगा, बनाओ आप लोग फटाफट। भाई बनाए ना, प्रैक्टिस कराए ना हमने, बताओ क्या होगा CIDR? हवा ऑनलाइन क्या होगा? 23। ठीक है, तो आप सोचो आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये कह रहा है वन टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके पास। कितने होस्ट है आपने चलो सोचा वेस्टेज ज्यादा ना करूं, और ले लिया आपने क्या? CIDR 23। और आपके होस्ट कितने निकल जाएंगे इसमें? 2 to the power 9 माइनस 2 500, 12 माइनस 2 510। तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, और 10 मान लो वेस्टेज हुआ, तो कम से कम वेस्टेज हुआ है ना। अब मान लो फिर आपका क्या हुआ, कंपनी इंक्रीज हुआ, कंपनी बढ़ा आपका, और आपके एम्प्लॉय हो गए 1000। तो क्या इससे फुलफिल कर पाओगे? तो ये फिर बर्बाद हो गया। आप जो लिए लिया था, ये IP परचेस किया था, है ना, वेस्टेज नहीं। आप जो परचेस किए थे क्या हो गया? ये बेकार हो गया, समझे? ये आपका एम्प्लॉय मान लो कम हो जाता है, 100 आ जाता है, फिर भी क्या है, IP की ज़्यादा वेस्टेज होगी। और अगर आपका बढ़ जाता है तो फिर आपको मुश्किल है, इसको आपको बेकार, वैल्यू खत्म हो गया इसका, कुछ काम नहीं है ना। तो उसके लिए फिर लाया गया किसको? VLSM को, कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जब चाहो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, जब चाहो आप अपने एम्प्लॉय के हिसाब से रख सकते हो। मान लो आपका एम्प्लॉय 1000 हो गया, तो यूज कर लो आप CIDR जो इसके लिए होगा। मान लो आपका एम्प्लॉय 100 हो गया, यूज कर लो। मान लो आपका एम्प्लॉय 20 हो गया, बना लो भाई IP, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, समझ रहे हो? इसको आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने आप यूज कर सकते हो। लेकिन इसको क्या कर सकते हो FLSM को? ओनली वन टाइम। क्या करोगे? ओनली वन टाइम ऑप्शन दे रहा है कि आप एक बार सिलेक्ट करो भाई, चाहे आपका IP ज्यादा हो कम हो मुझे मतलब नहीं है, आप एक बार सिलेक्ट करो। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल कौन है आपके लिए? VLSM, जो आपको हमेशा के लिए क्या अवेलेबल है। अब जब चाहो, कंपनी इंक्रीज किया, एम्प्लॉय इंक्रीज किया, तो आप क्या करो, उस हिसाब से आप क्या बना लो, CIDR बना लो, सेपरेट मास्क ले लो, है ना। फिर आपको उस हिसाब से IP मिल जाएंगे। 1000 होस्ट चाहिए तो 1000 आपको IP मिल जाएंगे साइन करने के लिए। अगर नहीं, आपका एम्प्लॉय डिक्रीमेंट हुआ, आपका कंपनी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कम हुआ, है ना, लॉस में गया, घाटे में गया, तो आपने एम्प्लॉय कितने कर लिए, मान लो 50, तो उस हिसाब से क्या करो, CIDR बना लो। तो ये अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है आपको? VLSM, समझे? तो ये डिफरेंस है किसमें, FLSM और VLSM में। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल ले लें। ठीक है, लेते हैं भाई। तो मान लो कि आपको कितने होस्ट चाहिए, 300। ये किसकी बातें कर रहे हैं हम लोग? FLSM तो कहा था ना मैंने, ये फिक्स होगा। तो क्या होगा इसका, बताओ क्या होगा भाई? 2 to the power 8 हो जाएगा क्या काम इसमें? नहीं होगा, तो हम 9 लेंगे। सेम आएगा आपका 512 माइनस 2। ठीक है भाई, कंप्लीट है, कंप्लीट है भाई। अब सुनो बात, Yes. फिर मान लो आपकी एम्प्लॉय हो गई 1000, एम्प्लॉय हो गए, मान लो आपके क्या हो गए एम्प्लॉय 1000, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा फिर? VLSM। ठीक है, फिर कभी आपका एम्प्लॉय घट जाता है, बढ़ जाता है ना, मान लो 50 पे आ गए कभी, तो क्या यूज करोगे? VLSM। बताओ क्या होगा इसके लिए? CIDR 22, और इसके लिए CIDR क्या होगा 50 के लिए? 26। ठीक है भाई, कंप्लीट बन जाएंगी ये। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट दे देता हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चन बनाने हैं आपको। तो ये 5 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है।
इसे आप लोग सॉल्व कर लेना। इसकी हमें क्या चाहिए, CIDR, और टोटल जो 9 थिंग्स है ना, एंड 9 थिंग्स ऑफ सबनेटिंग हो जाएंगे भाई सभी से ऑनलाइन। Yes, sir. तो ये सारी चीजें मुझे चाहिए नेक्स्ट वीक, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट वीक, ठीक है भाई। तो अगला जो टॉपिक हमारा क्या है, समराइजेशन, जैसे हम सुपरनेटिंग भी कहते हैं। तो व्हाट इज समराइजेशन और सुपरनेटिंग, क्या होता है समराइजेशन एंड सुपरनेटिंग? इट इज अ प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू कंबाइन मैनी स्मॉल नेटवर्क इनटू सिंगल लार्ज नेटवर्क। ठीक है, क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, विच इज यूज, जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज हम क्या करते हैं, टू कंबाइन मैनी स्मॉल नेटवर्क, छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क को क्या करते हैं, कंबाइन करने के लिए, एक बिग नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है, इनटू अ सिंगल लार्ज नेटवर्क, एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, एक सिंगल और लार्ज नेटवर्क, एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है। इट इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ राउटिंग टेबल इन अ राउटर। राउटर पे क्या करता है ये, राउटिंग टेबल के साइज को रिड्यूस करता है। देखो जब आप राउटिंग पढ़ोगे तो वहां पे क्या होता है कि मल्टीपल नेटवर्क क्या होते हैं, असाइन करते हो, है ना, रूट डालते हो, है ना, मल्टीपल नेटवर्क के। तो क्या होता है, राउटिंग टेबल की साइज इंक्रीज होती जाती है। मान लो अगर 100 ऑफ राउटर, 1000 ऑफ राउटर सारे के लिए अलग अलग रूट दे रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, राउटिंग टेबल साइज इंक्रीज होगी। अगर कोई ट्रैफिक भेज रहा है तो सारा चेक करेगा, प्रोसेसर CPU यूटिलाइजेशन हाई होगी। तो ऐसा क्या करें कि आप एक चीज देख लो और कह लो कि भाई ठीक है, रूट हमारे पास अवेलेबल है और हम ट्रैफिक को भेज देते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे आप, समराइजेशन, क्या करोगे आप, समराइजेशन, समराइजेशन कर लोगे कि एक समरी रूट होगा ना। जैसे मान लो आपका क्या कंपनी है, टी शर्ट की कंपनी है, उसमें बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है, आपने समराइज कर लिया कि मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल है। कोई बंदा आया, भाई ये वैरायटी है क्या आपके पास, आपको कि हाँ मेरे पास तो है, आपने क्या कर लिया, एक समराइज कर लिया। मान लो आपने समराइज नहीं किया और आप ऐसे ही चला रहे दुकान, चलो कुछ चीजें आइटम है अवेलेबल, कुछ है नहीं, है ना, कुछ नहीं पता आपको, कोई चीज आएगी, कोई बंदा आएगा बोलेगा भाई ये वैरायटी का सामान चाहिए, मुझे टी शर्ट चाहिए, है ना। तो क्या करोगे आप, सारे को चेक करोगे, क्या ये है हमारे पास, है ना। मान लो कि कलर ही पूछ लिया आपसे कि ये कलर का टी शर्ट है, आप सारे वन बाय वन चेक करोगे, है ना। उसका अगर आपने एक बार समराइज कर लिया, हाँ कि मेरे पास क्या क्या कलर है, सारी चीजें है ना, तो इकट्ठा कर लेगा, मेरे पास सारे कलर अवेलेबल है, मान लो 12 कलर होते हैं, मान लो एक तरह से। तो क्या आपको मालूम हो गया सारे कलर मेरे पास अवेलेबल है टी शर्ट। तो कोई बंदा है, भाई ये इस कलर का टी शर्ट मिल जाएगा, आपको हाँ बिल्कुल, मेरे पास तो सारे कलर क्या है, अवेलेबल है। उसी तरह राउटर पे हम क्या करेंगे, रूट के समराइज कर देंगे। जैसे ही कोई ट्रैफिक लेके आएगा बोलेगा हाँ ये रूट तो अवेलेबल है भाई, पास करो इसको, आगे बढ़ो, समझ रहे हो। तो इस तरह से क्या हुआ, CPU यूटिलाइजेशन कम हो गया। और जो साइज बढ़ रहे थे, इन्फॉर्मेशन बहुत सारा ये इकट्ठा हो रहा था, राउट नेटवर्क इन्फॉर्मेशन जो क्या हो रहा था, बहुत सारा उसमें पुट कर रहे थे, किस पे, राउटर पे, तो मेमोरी का साइज भी तो इंक्रीज होगा। जितने इन्फॉर्मेशन डालोगे वो तो स्पेस कहीं लेगा ना, मेमोरी कहीं सेव करेगा ना उसे। तो क्या हो रहा था, मेमोरी की साइज भी इंक्रीज हो रही थी। उसने उसको आपने क्या किया, समरी कर दिया कि हाँ ये सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है, एक समरी रूट दे दिया आपने। और कोई भी ट्रैफिक आएगा वो उससे मतलब चेक करेगा, हाँ मेरे पास रूट अवेलेबल है, आगे पास कर देगा। समझ रहे हो योगेश, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, राउटिंग टेबल की साइज रिड्यूस हुई, आपके जो मेमोरी थे उसका भी आप साइज रिड्यूस कर लिए, और CPU यूटिलाइजेशन भी कम हुआ, क्योंकि आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि मेरे पास क्या, आपको मतलब कलर पूछा आपने, रेड कलर की टी शर्ट है आपके पास या ऑरेंज कलर की टी शर्ट है ना, तो आपने क्या कहोगे आप, हाँ मेरे पास अवेलेबल है भाई। तो उसी तरह क्या बोलेगा वो, अच्छा आप किसके कम्युनिकेट करना चाहते हो, 10 की नेटवर्क से, 10 की समरी परसेंट है सारे की, बोलेगा हाँ मेरे पास अवेलेबल है, इसको पास करो भाई, है ना। तो ये क्या हुआ, इजी हो गया। और इसको CPU यूटिलाइजेशन इसमें किसका क्या हुआ, राउटर का कम हो गया। तो ये समराइजेशन कहाँ यूज करोगे आप, राउटर पे, कहाँ यूज करोगे इसको, राउटर पे। अब समराइजेशन होता कैसे है, करते कैसे, तो हम सीखेंगे अब, ठीक है। तो चलते हैं किस पे, पेंट पे चलते हैं हम लोग, चलो भाई। तो सर किसको करना है समराइज, तो मैं दे रहा हूँ कुछ नेटवर्क्स। जैसे आपके पास होगा 192 168 और 75.0 ही मान लो एक नेटवर्क है। और आपका CIDR है 26। सेकेंड नेटवर्क आपका 192 168 78.0, CIDR है क्या 27। थर्ड क्या है आपका नेटवर्क 192 168 80.0, CIDR क्या है 28। फोर्थ नेटवर्क आपका 192 168 और क्या है 82, CIDR क्या है 29।
तो इस तरह से क्या है आपके पास अलग अलग छोटे छोटे नेटवर्क है। ठीक है, इसमें अगर होस्ट की बात कर लोगे तो कितने होस्ट निकल जाएंगे बता दो। 2 to the power 6 62, इसमें बता दो 2 to the power 5 30 होस्ट, इसमें बता दो 4 16 14 होंगे, इसके बता दो 3 8 6 होस्ट होंगे। इसको सारे को ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे 2 and 3 9 10 11 112। ठीक है भाई, सही है ना 80, हाँ 112। आप देखो जब समराइज करोगे उसमें कितने होस्ट निकलते हैं। तो आप समराइज किस तरह से करोगे, समराइज इस तरह से, इसे याद रखना कितने होस्ट निकले आपके समरी रूट में, आपको कितने होस्ट निकलते देखना, कितने निकले 112, यहाँ लिख देता हूँ 112 टोटल होस्ट। ठीक है भाई, क्लियर है। अब समराइज नेटवर्क कैसे निकालोगे आप, तो उसके बारे में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसमें कॉमन कौन कौन सा ऑक्टेट है। कॉमन कौन सा ऑक्टेट है बताना, 192 कॉमन है, 168 कॉमन है भाई ऑनलाइन। यस सर। ठीक है, थर्ड ऑक्टेट में चेक करना क्या कॉमन बिट्स है, आपको दिख रहे हैं नंबर, दिख रहे हैं कॉमन नंबर, एक 75 है, एक 78 है, एक 80 है और एक 82 है, तो कोई कॉमन नहीं है। जहां पे कॉमन नहीं हो वहां पे आपको क्या होना है, रुक जाना है। क्या करना है, रुक जाना है। रुक गए, और इन सारों का क्या करना है आपको, बाइनरी निकालना है। क्या निकालना है, बाइनरी। कर लोगे भाई, इन सारों का क्या करोगे, बाइनरी करोगे। फाइन। यस सर। करो बाइनरी। सेवेंटी एट। क्या क्या नंबर है भाई बताना, 75 78 80 82। यस सर। करो भाई बाइनरी। पहला क्या है 75। 75 सर। तो लोग बाइनरी करने के लिए टेबल पे सेट करते हैं 161 28 64 32 16 8 4 2 1। करो भाई इसे, 75 के लिए क्या होगा 64 होगा 1, और क्या होगा बताओ 32 32 होगा भाई 0 16 0 8 8 होगा भाई 172 हो जाएगा। ठीक है, और 4 72 हो जाएगा 4 0 2 72 और 2 वन वन 74 वन वन 1 1। निकाल लिया फर्स्ट बाइनरी आपने। सेकंड क्या है आपका, सॉरी क्या था ये 75 था ना, हाँ, ठीक है। 55 सर। उसके बाद क्या है 78 सर। 78, इसका बताओ भाई क्या होगा। अच्छा ये जीरो होगा ना, ये बताया नहीं आपने। इसका क्या होगा 0 64 क्या होगा 1 70 32 0 जीरो 16 जीरो 16 क्या होगा 0 जीरो। होगा 0। यस सर। ये क्या होगा वन वन 1 होगा ये वन। 72 यस 4 सर। 76 एंड वन 1 इन लास्ट वन डिजिट। जीरो। उसके बाद क्या है भाई 80 80 के लिए बताओ 0 1 0 1 है ना, 0 0 0 0। ठीक है भाई, उसके बाद 82 0 1 0 1 एंड 0 0 1 0। सही है भाई। तो अब यस आपको जब आप बाइनरी कर लोगे तो आपको यहाँ पर भी मैच करना है क्या, कॉमन बिट्स। क्या मैच करोगे, क्या करोगे मैच,
कॉमन बिट्स करो कॉमन बिट्स करो मैच कॉमन बिट्स। ये कॉमन है फर्स्ट वाला, यस ये सर, सब में जीरो है। सेकंड आपका है कॉमन, सब में जीरो है। यस सर, थर्ड कॉमन है यस आपका, सर, सभी में जीरो है। यस सर, दिख रहा है? उसके बाद क्या कॉमन है, क्या जीरो नो जीरो सर, कॉमन है। तो आप एक लाइन ही खींच लोगे, क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। कर लिया ड्रॉ। इसके बाद हमें फोकस नहीं करना, ठीक है, नॉट फोकस, ठीक है, नॉट फो, ठीक है भाई, स्पेलिंग फोकस, ठीक है भाई, फोकस नहीं, हमें फोकस कहाँ करना है, जहां तक आपका जो राइट लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड में जो नंबर है, जो आपने क्या किया इसको, इसको एक बॉक्स में आपने क्या किया, बंद कर दिया, इस पे फोकस करना है। तो अब बताओ कि इस बॉक्स पे ध्यान देना और चेक करना कौन सा बिट ऑन है, जिसे आपने इसे बोलते हैं ना परचेज किया प्रोडक्ट। तो किसको परचेज किया आपने, 64 को। मान लो कोई एक और परचेज करते आप 32 मान लो परचेज करते, ये भी क्या होता 1 1 होता है ना। तो आप इन दोनों को ऐड कर लेते, क्या करते, ऐड। तो जो भी ऑन बीट है उनके वैल्यू को आप ऐड कर लोगे। जब ऐड कर लोगे तो ये किसका वैल्यू निकाला था आपने, थर्ड ऑक्टेट का, थर्ड ऑक्टेट का निकाला था ना भाई। तो आप थर्ड ऑक्टेट में पुट कर दोगे, किसमें पुट करोगे, थर्ड ऑक्टेट में। बाकी सब क्या होगा, सेम होगा, बाकी सब क्या होगा, सेम। सेम, जैसे 192 था, तो इसे हम बोलेंगे क्या भाई, इसे हम बोलेंगे समराइज रूट। क्या लिखेंगे हम, मैं सम रूट समराइज नेटवर्क, ठीक है, मैं सम नेटवर्क ले देता हूँ, ठीक है, समझ जाना आप लोग। समराइज नेटवर्क क्या होगा, 192 सेम ही होगा, ठीक है, 168 सेम ही होगा। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको कि 64 सॉरी जो ऑन बीट है ना उसका वैल्यू आप ऐड करोगे। मान लो एक और ऑन बीट होता है, उन दोनों को क्या करते आप, ऐड कर लेते, ठीक है। बस बॉक्स के अंदर ही चेक करोगे, इन बॉक्स के अंदर, बाकी क्या उसको छोड़ दोगे। तो 64 की क्या हुआ, सारे बीट क्या है, ऑन है। तो अब जो वैल्यू यहाँ पे 64 तो उसी ले लोगे। अगर मान लो 32 भी ऑन होता सारे, तो इसकी भी वैल्यू ऐड कर लेते, 96 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही बिट ऑन है ना, एक ही ऑक्टेट ऑन है, सॉरी ऑक्टेट कह रहा हूँ, एक ही क्या है, बिट ऑन है। तो 64 क्या ऑन है, ऑन तो क्या लिखोगे, 64 लिख लोगे यहाँ पे, क्लियर है पॉइंट। और डॉट क्या होगा लास्ट में, लास्ट क्या था यहाँ पे, जीरो। बाकी जो भी अगर मान लो यहाँ पे कोई भी नंबर होता है उसको भी क्या लिखते आप, जीरो लिखते, ठीक है। कंप्लीट है भाई, बन जाएंगे। अब क्या निकालना है हमें, यस सर, सी आई डी आर। क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है CIDR, हमें, सी आई डी आर। तो सी आई डी आर आप चेक करोगे कि आपका कौन कौन सा ऑक्टेट क्या था जो चेंज नहीं था, कौन सा ऑक्टेट चेंज कॉमन था, जो चेंज नहीं था कॉमन था। तो पहला ऑक्टेट आपका क्या था, कॉमन। तो जो कॉमन था जिसमें आप चेंज नहीं करते उसका वैल्यू क्या होता है, सबनेट मास्क में 255, 255। वेरी 55, गुड, याद है ना आपको। सेकेंड ऑक्टेट भी चेंज नहीं है, तो इसका मतलब जो चेंज नहीं होता वो क्या होता है भाई, 255। 255, जिसको हम चेंज नहीं कर पाते क्या होता है, 255। बट इन थर्ड ऑक्टेट में क्या था, चेंज। इसी के लिए तो हम लोग वेट कर रहे थे ना। तो इसके इसके यस साथ क्या सर, होगा, इसके लिए क्या होगा। तो आप इसका निकालोगे, तो इसका मान लो, इसका अगर ऑक्टेट में क्या करोगे, इस ऑक्टेट में अगर आप चाहो बताओगे कि ऑन बीट कितने, तो कितने ऑन बीट होंगे इसमें, 8 8, 8 बीट होते हैं एक ऑक्टेट में, सारे बीट क्या होंगे, ऑन। यस, तो उसको आप इस ऑन, तरह से ऐड कर लो। हमें निकालना क्या है, पहले सी आई डी आर, फिर आपका सबनेट मास्क इजीली निकल जाएगा, ठीक है। इसके भी क्या होंगे सारे ऑन, तो क्या होंगे, 8 कर लोगे 8, सही है ना ऑनलाइन। हाँ भाई, यस इसके सर, सारे 8 बिट ऑन हुए तब तो ये वैल्यू आया 255। इसके भी सारे बिट ऑन हुए तब तो ये आया 255। फिर थर्ड ऑक्टेट में यस क्या सर, करोगे, थर्ड ऑक्टेट का वेट करोगे, क्या करोगे, वेट। ये कहाँ से आएगा, तो आपने जो ये बॉक्स बनाया है ना, ये बॉक्स, कौन सा बॉक्स, जहां तक मैच है, ठीक है, जहां तक यस क्या है, सर, मैच है, जितने बिट आपके मैच हुए उसको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। किसमें, इस पे ऐड कर लोगे, किसमें, 8 + 8 वाले इसमें सेक्शन में, ठीक है। तो कितने बिट ऑन है बताओ, एक 120 बिट ऑन है, सॉरी मैच किया, कितने बिट आपके मैच किए, 3, 128, 64 और in 32। 32, तो इन तीनों को क्या हुआ, 1 2 3, तो कितने बिट मैच 3, हुए, 3। कितने मैच हुए भाई,
3, ठीक है। तीन तो इस 3 को आप यहाँ सबनेट CIDR में ऐड कर लोगे, कितने हो गए बताओ? 8 + 8 16 + 3 19 सर 19। ये जो आंसर आया 19, यही आपका क्या है? CIDR। और आपका ये 255 लिखा था ना मैंने, इस पे अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा? 19 को कर लो 224.0, क्या हो गया? 224.0 बन जाएंगे भाई इस तरह से। एक और बोलो तो एक और दिखा दो। बस सर तो CIDR क्या होंगे? 19 बन जाएंगे। चलो एक और तुम लोग यस सर बनवाओ, एक और तुम लोग बनाओ, फिर होमवर्क मिलेगा, फिर आप लोग की क्लास की एंड हो जाएगी। तुम लोग बनाओ, चलो आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाला। समराइजेशन करते कैसे हैं? तो सबसे पहले आप मैं ऑक्टेट चेक चेक करोगे कौन सा ऑक्टेट सिमिलर है। तो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट क्या था? सिमिलर था भाई, था ना सिमिलर? तो सिमिलर था, तो जो कॉमन था उसे क्या क्या कर लिया आपने? छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, बस जैसा था उसी तरह आपने क्या किया? ऐड ऑन कर दिया, लिख लिया इसे, है ना। लेकिन थर्ड ऑक्टेट पे जाने के बाद क्या किया आपने? रुक गए, क्यों रुके? क्योंकि यहाँ पे क्या था? चेंज, कोई सिमिलर नहीं था। तो आप चेंज था यहाँ पे, तो क्या करते हैं इसको? सबसे पहले आपने, सबसे पहले ने आपको करना था बाइनरी। क्या करना था आपको? बाइनरी। आपने बाइनरी कर लिया, ठीक है। जैसे ही बाइनरी किया तो आपको चेक करना है इस बाइनरी में कौन सा बिट मैच है सभी का। तो सबका सिमिलर कौन कौन सा है? पहला 128 सिमिलर है सबके लिए, 64 क्या है भाई? सिमिलर है, और 32 भी सिमिलर है। लेकिन उसके बाद क्या सिमिलर है? 0 0 1 1 आ गया, सिमिलर मैच नहीं किया। तो आप एक क्या करोगे? लाइन ड्रॉ कर लोगे, और उसके बाद जो भी काम होगा इस पे आप फोकस नहीं करोगे। किस पे फोकस नहीं करोगे? ये जो अनमैच है इस पे आप फोकस नहीं करोगे, ठीक है। नॉट फोकस। आप फोकस कहाँ करोगे? जहां पे क्या हुआ? मैच हुआ। तो अब मैच हो गया, तो अभी हमें क्या निकालना है? थर्ड ऑक्टेट का वैल्यू निकालना था। क्या निकालना था भाई? थर्ड ऑक्टेट का वैल्यू। तो आप कैसे निकालोगे? जो भी इसमें इस बॉक्स में ऑन बिट होंगे उसे ऐड ऑन कर लोगे, उसकी वैल्यू को। तो थर्ड ऑक्टेट में कौन सा बिट ऑन था? 64। 64 ले लिए। 64 अगर 32 ऑन होता तो उसको भी ऐड कर लेते, तो कितना होता? 96। तो आप यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट में क्या लिखते हैं? 96। बट यहाँ पे ऑन कौन है? 64 ऑन है, तो आपने सीधा 64 लिखा। बाकी इसके बाद जो भी होगा सारे क्या लिखोगे? जीरो। मान लो कुछ नंबर भी होता है यहाँ पे 5 10 कुछ भी, उसको सीधा जीरो लिखोगे, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है? हमें समराइज नेटवर्क। क्या निकालना था हमें? समराइज नेटवर्क हो गए। अब ये किस तरह से निकलेगा सर? ये 19, तो ये 19 निकालने के लिए ये जो आपने अनचेंज रखा था ना, ये अनचेंज, तो उस अनचेंज क्यों है? क्योंकि इसके सारे बिट क्या होंगे? ऑन होंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा ऑन, तो सारे बिट ऑन हुए, 8 के 8 बिट ऑन हो गए। और दूसरे सेकंड क्या है? ये भी अनचेंज था आपका, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ भी क्या होगा आपका? 8 का 8 बिट ऑन होगा, मतलब उसका वैल्यू क्या है? 255 255, ठीक है ना। आया समझ? तो इसके सारे बिट क्या थे? ऑन थे। तो इसलिए पहले 255, और कितने बिट होते हैं एक ऑक्टेट में? 8। और सारे बिट क्या है? ऑन। तो 8 और +8 दोनों में ऑन हो गए। थर्ड वाले के लिए क्या करोगे आप? वेट करोगे। तो आप वेट करो। तो किसका वेट करोगे? तो बॉक्स में देखना कितने बिट मैच हुए हैं ना। तो 1 बिट, 2 बिट और 3 बिट, 128 64 32। तो इन तीनों को क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। किसमें? किसमें ऐड करोगे? किसमें ऐड करोगे भाई? हाँ, CIDR। तो 3 यहाँ कर लिए ऐड, ठीक है। और इसको भी ऐड कर सकते हो आप, जैसे 128 64 32 कितने हो जाएंगे? 224। तो सबनेट मास्क में यहाँ ऐड कर लेना। अगर आपको CIDR में ऐड करना है तो 1 बाय 1 कर लेना। जैसे 128 एक हो गया वैल्यू, 64 2, और 32 3। तो आपको 8 + 8 + 8, 8 + 8 और +3, तो कितने आ गए CIDR? 90। अगर CIDR निकालना है तो 1 मान लेना। इसको क्या मानना? 1, 120 को 1, 64 2 एंड 32 3। तो आपका CIDR निकल जाएगा। अगर सबनेट मास्क निकालना है आपको तो 255 255, इसके लिए वेट करते हैं थर्ड ऑक्टेट के लिए। तो क्या करोगे आप? सबनेट मास्क के लिए सारे को ऐड कर लो। क्या करोगे? सारे को ऐड कर लो। किसको? जो मैच किया है ना। अगर सबनेट मास्क निकालना है तो मैच वाले को ऐड कर लोगे। जैसे 0 0 मैच किया, 1 1 मैच किया और 0 0 मैच किया, तो इन तीनों के वैल्यू को क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। लेकिन आपको अगर क्या निकालना है? थर्ड ऑक्टेट IP एड्रेस का वैल्यू। तो आप सिर्फ किसको निकालोगे? ऑन बिट वाले जो जो ऑन है ना, उसके वैल्यू लोगे। तो 64 ऑन था, आपको सीधा 64। अगर 32 भी ऑन होता, उन दोनों को क्या करते आप? ऐड कर लेते। तो क्या होता? 96 हो जाता। बन जाएंगे भाई? क्वेश्चन दो कुछ, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो। यस सर तो इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट है आपका क्या है? सेम है। तो आपको सेम लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। 192 168, ठीक है। इसके लिए इसका क्या होगा? सबनेट मास्क बता दो। 255,
है ना, डॉट 55। और इसमें बिट कितने ऑन होंगे, 8 और प्लस 8, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए क्या करोगे आप, वेट करोगे, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे आप, वेट करोगे, थर्ड वाले ऑप्शन में क्या होगा, है ना, ठीक है। और इसके लिए भी आप वेट करोगे, यहाँ पे 8 और प्लस 8, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, बाइनरी करना है, तो बताओ भाई 95 क्या क्या है, 95 है ना, बताओ उसके लिए क्या होगा बाइनरी, आपने क्या किया, 95 के लिए 128 64 32 एंड 16 8 4 2 1, क्या क्या आपने बताओ, पहला 0 होगा, फिर सेकंड 1, थर्ड 0 0 1 1 1, हाँ 1 1 सारे 0 भी, हाँ भाई 64 16 कितने हो गए, 80 88 4 92 92 24 एंड ये भी 1 होगा, है ना। अगला क्या भाई 96, इसके लिए 0 1 1 0 0 0 0 0, सेकंड क्या भाई 92, इसके लिए होगा आपका 0 1 0 1 1 1 एंड 0 0, और लास्ट क्या आपका 80, ये है ना भाई 85 है। इसके लिए क्या था भाई 0 1 0 1 0 1 0 1, अच्छा 24 1, ठीक है। अब इसमें कॉमन कौन कौन सा है बताना भाई, 64 128 यही कॉमन है, तो क्या करोगे आप, एक लाइन ड्रॉ करोगे और इस पे फोकस नॉट फोकस, ठीक है। तो जी फोकस कहाँ सर। करो, हाँ सही है। तो इन पे फोकस करोगे, तो पहला बिट क्या आपका मैच है एंड सेकेंड बिट क्या है, मैच है, ठीक है। तो आप आपको क्या निकालना है इस ऑक्टेट का वैल्यू, तो कैसे निकालते हो, जो भी ऑन बिट होता है उसका वैल्यू लिखते हो, तो ऑन बिट कौन सा है 64, अगर यहाँ पे 128 भी होता है, इन दोनों को ऐड कर लेते क्या होता है 192, और ये क्या 1 तो नहीं है, ये तो 0 है भाई, ऑफ है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 64, ठीक है। और इन लास्ट क्या होगा बताना, इन लास्ट क्या होगा 0, 64 और इन लास्ट 0। अब क्या निकालना है आपको, सी आई डी आर, क्या निकालना है आपको सी आई डी आर। चलो, तो कितने ऑक्टेट यहाँ पे मैच किए, एक 128 और 64, तो सी आई डी आर निकालने के लिए मैंने कहा था इसको 1 मान लेना, ठीक है, कि 128 1 एंड 64 क्या है 2 है, मतलब दो आपके वैल्यू मैच किए, तो ऐड कर लो यहाँ पे +2, और क्या हो जाएगा आंसर 18। और आपको अगर बोला था सबनेट मास्क निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना, ऐड कर लेना, क्या हो जाएंगे 192, और क्या हो जाएंगे यहाँ पे फिर डॉट 0, तो स्लैश क्या हो जाएंगे आपके 18, सही है सभी के, हेलो ऑनलाइन, Yes, sir. ठीक है भाई। तो होमवर्क दे देता हूँ अभी आपको, तो करके लाना नेक्स्ट वीक, और फिर हम लोग अगला टॉपिक की बातें करेंगे। सर थोड़ा सा बोल दीजिए 8 8 + 2 कैसे हुआ, थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दीजिए। आपके कितने मैच किए आपके वैल्यू, ये फर्स्ट नहीं सर, मैं तो 128, अंडरस्टैंडिंग कर रही हूँ, मैं बैठ के रात को बनाऊंगी, मुझे आप बता दीजिए खाली। हाँ, दो दो लाइन मैच किया, 128 एंड 64, ये अंडरस्टैंडिंग है वहां तक। 128 एंड हाँ जी। 64 मैच किया, तो इसको हाँ आप जी। 128 को 1 वैल्यू मान लोगे और 64 को हाँ, 1 मान लोगे, तो 1 + 1 कितने हो गए 2 2, हुआ। इसी 2 को आप ऐड कर दोगे किसमें बिट्स में, ऑन बिट्स में, ये बिट्स ही है ना एक,
अच्छा 128 अच्छा, 8 बिट्स ऑन है, 8 बिट्स ऑन है, यहाँ पे ये 2 सारे बिट्स ऑन ये है। सारे ओके ओके। 8 जो है बीट्स है, ये क्या है, ये बीट्स है। तो आपको हाँ जी दो हाँ बिट्स जी। ऑन है, आपको यहाँ ऐड ऑन कर देना, आपको क्या मिल जाएंगे आंसर, CIDR स्लैश 18, ठीक है। इस तरह से बन जाना आपका, ठीक है। तो ये आपका जैसे क्वेश्चन, 8 में 2 ऐड करना है। हाँ ये क्वेश्चन था आपको, और ये नहीं नहीं, आपके, मुझे मैं समझ नहीं पाई हूँ, अभी तक भी नहीं समझ पाई। 8 प्लस 2। ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, बन जाएंगे भाई सभी से, ठीक है। 192 168 50 डॉट 0 22, फिर 60 है, 70 80 है, 172 168 130 135 140 एंड 150, ठीक है। 20 एंड 22 23 एंड 21, ये CIDR है आपका, ठीक है। फिर आपका 192 168 80 डॉट 0 29 CIDR है आपका, 89 90 एंड 95, ये 19 है, ठीक है, 90 है, ठीक है भाई। नाइन्टी, ठीक है। CIDR का 28 है, फिर 95 है, CIDR 30 है, फिर 172 168 200 और 0 27 205 डॉट 0 28 CIDR 210 एंड डॉट 0 29 CIDR एंड 225 225 है ना, 200 क्या है 25 डॉट 0 स्लैश 30। ये सारे का आप क्या करना है आपको, समराइजेशन, क्या करना है आपको, समराइजेशन करना है, मीन्स डैट समरी नेटवर्क निकालना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।